नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्नों को सोल्व करने की बेस्ट शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक दुकानदार चावल को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तौलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम सीपी व एसपी का रेशियो निकालेंगे, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का रेशियो निकालेंगे। तो दुकानदार वो चावल को 10% लाभ पर बेचता है। 10% का मतलब होता है 1/10। लाभ पर बेचता है, इसका मतलब ये क्या है, क्रय मूल्य, और एक क्या है इसका, प्रॉफिट। तो 10 रुपये की वस्तु 11 में बेच रहा, तो 10 तो क्या हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, और 11 क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। परंतु वह 20% वजन कम तौलता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, उसके बाद में इसको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे। ये कह रहा है कि 20% वजन कम तौलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हम 1 किलो चावल खरीदते हैं। 1 किलो चावल का मतलब होता है 1000 ग्राम। हम दुकानदार से 1000 ग्राम चावल मांगते हैं, लेकिन वो 20% कम देता है, यानी 1000 की जगह कितना देगा, 800 ग्राम चावल हमें देगा। हमने उससे कितना मांगा, 1000, लेकिन उसने हमें कितना दिया, 800 ग्राम चावल दिया। माना कि 1 ग्राम चावल है वो 1 रुपये का है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 रुपये का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 800 रुपये का। दुकानदार हमें 800 रुपये का सामान देता है, लेकिन वो हमसे लेता कितने का है, 1000 रुपये लेता है। 800 रुपये का सामान देकर हमसे वो 1000 रुपये लेता है, तो दुकानदार का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800, और हमसे पैसे कितने ले रहा है, 800 रुपये के 1000 रुपये ले रहा है। ये कितना हो जाएगा, एसपी। तो जितना वो सामान देता है वो तो कहलाएगा दुकानदार का क्रय मूल्य, और हमसे जितने के पैसे लेता है वो कहलाएगा उसका विक्रय मूल्य। जब इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इधर बचा 8, इधर 10, 2 से काटेंगे तो 5:4। इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4, विक्रय मूल्य हो जाएगा 5। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, 20% का मतलब होता है 1/5। ये होता है वास्तविक मान। यहाँ पर क्या दे रखा है, कम, यानी ये क्या है, कमी है। 5 यूनिट की जगह क्या दे रहा है, वो 1 यूनिट कम दे रहा है, यानी 4 यूनिट हमें दे रहा है। हमने उससे 5 यूनिट मांगी, लेकिन हमें दे कितनी रहा है, 4 यूनिट। तो जितने यूनिट हमें देगा वो तो कहलाएगा उसका क्रय मूल्य। वो हमें 4 यूनिट दे रहा है, इसका मूल्य तो क्या है, क्रय मूल्य। पैसे कितने के लेगा, 5 के, तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो हमें ऐसे निकालने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इससे निकाल लेंगे। तो अब इसको सोल्व करेंगे, इसको 5 से हम काट भी सकते हैं, हो जाएगा 2। 4 × 8 हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 11। क्रय मूल्य 8 है, विक्रय मूल्य क्या है, 11 है, तो लाभ कितने का होगा, 3 का। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 37.5%। ये डायरेक्ट मैंने आपको बता भी रखा है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 37.5% का प्रॉफिट। दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार 2 केजी चीनी की जगह 1600 ग्राम चीनी तौलता है और चीनी को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वही निकालेंगे, सीपी व एसपी का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। 2 केजी की जगह कितना बेचता है, 1600 ग्राम। मैंने आपको बताया था जितने यूनिट वो हमें देता है वो तो कहलाएगी उसकी सीपी, और जितने के पैसे लेता है वो कहलाएगा उसका एसपी। वो हमें कितनी दे रहा है, 1600 ग्राम दे रहा है, 1600 ग्राम दे रहा है, लेकिन पैसे कितने के लेगा, 2 केजी यानी 2000 ग्राम। इसको यूनिट सेम रखनी है। 1600 ग्राम दे रहा है, लेकिन पैसे लेगा 2000 की। इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे, 4 से काटेंगे तो 4, इधर 5, यानी इसका सीपी हो जाएगा 4 और एसपी हो जाएगा 5। चीनी को 10% हानि पर बेचता है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी क्रय मूल्य 10 है, 1 की हानि पर बेच रहा है तो 9 में बेचेगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 40 और इधर हो जाएगा 45। तो यहाँ से फ़ायदा कितने का होगा, 5 रुपये का फ़ायदा होगा, क्योंकि 40 इसका क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना है, 45। तो यहाँ से इसको 5 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, किस पर होगा, 40 के ऊपर। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 8, तो इसका मान हो जाएगा 12.5%। तो उसको 12.5% का कुल लाभ होगा। अगला प्रश्न सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें हमसे कुल लाभ पहले दे दिया इसने। एक विक्रेता चावल को
x प्रतिशत लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु 20% वजन कम तोलकर कुल 37.5% लाभ कमाता है, तो x का मान ज्ञात करें। ये सेम वैसा ही है, इसमें क्या किया, हमें कुल प्रॉफिट इसने ऑलरेडी दे दिया और यहाँ से हमसे x की वैल्यू पूछ ली, तो क्या करेंगे, CP व SP का रेशियो निकाल लेंगे। x का मान हमें दे नहीं रखा, तो माना उसका क्रय मूल्य पहले a था और विक्रय मूल्य कितना b। क्रय मूल्य a है और विक्रय मूल्य क्या है b। 20% वजन कम तोलता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। वजन कम तोलता है यानी 5 यूनिट की जगह वो हमें कितने दे रहा है, 4 यूनिट दे रहा है, 1 यूनिट कम दे रहा है। 5 यूनिट की जगह हमें वो 4 यूनिट दे रहा है, तो जितने यूनिट हमें देगा वो तो कहलाएगा दुकानदार का क्रय मूल्य। और पैसे कितने के लेगा, पैसे हमसे लेगा वो 5 यूनिट के, तो वो हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। और कुल उसको 37.5% का लाभ होता है, और 37.5% का मतलब होता है 3/8 लाभ होता है, तो ये तो हो जाएगा क्रय मूल्य। और लाभ होता है 3 का, तो 8 3 11 हो जाएगा विक्रय मूल्य। जैसे इसको मल्टीप्लाई करते थे वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4a/8 = 5b/11, या फिर आप इसको भी नीचे रख सकते हो। अब हमें a और b का रेशियो निकालना है, इसको यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से हो जाएगा 11a = 10b। तो a और b का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:11 का। a का मान हो जाएगा 10 और b का हो जाएगा 11। अनुपात कैसे निकालते हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। a यहाँ पर क्या था, क्रय मूल्य, तो a का मान 10 है और b यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य। इसका मान कितना है 11। 10 की वस्तु बेच रहा है 11 में, तो लाभ कितने का होगा, 1 का, बटे में 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हो जाएगा 10% का लाभ। यानी x का मान कितना है 10%, तो वह चावल को 10% लाभ पर बेचता है। ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% की चोरी तथा बेचते समय 40% की चोरी करता है, परंतु वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर वो खरीदते समय भी चोरी कर रहा है और बेचते समय भी चोरी कर रहा है। तो बेचते समय चोरी करता है वो तो हमने सीख लिया ऊपर। अब खरीदते समय चोरी कैसे करता है, वो सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं। एक दुकानदार है, वो सामान खरीदने जाता है, तो वह 1000 ग्राम यानी 1 kg, वो 1 kg सामान खरीदता है, लेकिन खरीदते समय चोरी कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा सामान खरीदेगा। दुकानदार है, वो किसी दूसरे से 1000 ग्राम चीज़ खरीद रहा है, लेकिन 20% की चोरी कर रहा है। इसका मतलब 1000 की जगह क्या करेगा, 1200 ग्राम वस्तु खरीदेगा। 20% की चोरी कर रहा है, खरीदते समय तो ज़्यादा खरीदेगा, लेकिन जब वो बेचते समय चोरी करेगा तब कम बेचेगा। तो आपको याद रखना है, खरीदते समय तो हमेशा ज़्यादा खरीदेगा, बेचते समय हमें कम बेचता है वो। तो 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये है, तो दुकानदार है वो 1000 रुपये का सामान खरीद रहा है और ये 1200 रुपये। तो दुकानदार है, वो दूसरे दुकानदार को जिससे वो खरीद रहा है उसको 1000 रुपये देगा, तो ये तो हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। लेकिन सामान कितने का खरीदेगा, वो 1000 की जगह 1200 का खरीदेगा, ये हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। जब इसको कट करेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 5:6 क्या हो जाएगा, 5:6। तो हम यहाँ पर CP व SP का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। ये तो इसका बेसिक तरीका है। इससे कैसे निकालेंगे, 20% की चोरी करता है, इसका मतलब कितना है 1/5, यानी पैसे देगा 5 के और चोरी करेगा खरीदते समय तो ज़्यादा खरीदेगा, 5 की जगह 6 खरीदेगा। 5 यूनिट के पैसे देगा और खरीदेगा कितना, 6 यूनिट। ये तब है जब खरीदते समय। दूसरा तरीका, बेचते समय 40% की चोरी करता है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। 40% का मतलब होता है 2/5। बेचते समय यानी 5 यूनिट की जगह वो 3 यूनिट देगा, बेचते समय कम देगा, तो 3 यूनिट देगा। जितनी यूनिट देगा वो तो हो जाएगा क्रय मूल्य। पैसे कितने के लेगा, 5 के, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य। आपको कन्फ्यूज नहीं हो ना, आपको याद रखना कि खरीदते समय कैसे निकालते हैं और बेचते समय कैसे निकालते हैं। 10% की हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य 10 है और 1 की हानि तो 9 में बेचेगा। अब इसको निकालेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 से काटेंगे तो 2, इधर हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 18। यानी क्रय मूल्य उसका 10 है और विक्रय मूल्य कितना है 18। तो लाभ कितने का होगा, 8 रुपये का। 8 का लाभ होता है किस पे, 10 पे। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हो जाएगा 80%। तो उसको कुल लाभ है वो 80% का होगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार वस्तु पर मूल्य
क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 25% डिस्काउंट भी देता है और वह 1 केजी की जगह 800 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो वही निकालेंगे, सीपी व एसपी का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि वह 40% अधिक अंकित करता है। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी वस्तु का मूल्य है कितना, 5 यूनिट, लेकिन वह 2 ज़्यादा अंकित करता है, यानी 5 यूनिट वाली वस्तु की 2 यूनिट ज़्यादा लेता है, यानी इसका एसपी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 तो हो जाएगा क्रय मूल्य और 2 ज़्यादा अंकित करता है, तो ये हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। तथा ग्राहक को 25% डिस्काउंट देता है। 25% का मतलब होता है 1/4, ये क्या देता है, डिस्काउंट। उसका वास्तविक मूल्य कितना है, 4, लेकिन डिस्काउंट कितने का देता है, 1 का। डिस्काउंट देता है तो वो 1 कम हो जाएगा, यानी वस्तु का मूल्य तो है 4, लेकिन 1 का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में, 3 में। ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। 4 यूनिट है तो 1 यूनिट की छूट दे रहा है, तो 3 में बेचेगा। और वह 1 केजी की जगह 800 ग्राम वजन तोलता है। तो मैंने आपको बताया था कि जितना वजन तोलता है वो तो हो जाएगा उसका क्रय मूल्य, और पैसे कितने के लेगा, 1 केजी यानी 1000 ग्राम के पैसे लेगा, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो 4:5, यानी 4 यूनिट वो देता है और पैसे कितने के लेगा, 5 यूनिट के। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से कटेगा तो है नहीं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 16, इधर से हो जाएगा 21। अब इसको सोल्व कर लेंगे। क्रय मूल्य इसका 16 है, विक्रय मूल्य कितना है, 21। लाभ कितने का होगा, 5 यूनिट का। 5 का प्रॉफिट हो रहा है 16 पर, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो 4 से काटा 4 और ये 25, तो हो जाएगा 125/4%। इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 31.25%। तो इस प्रकार से उसको कुल 31.25% का लाभ होगा। लास्ट प्रश्न है, एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 14 से 2/7% अधिक अंकित करता है तथा 37.5% की छूट भी देता है। वह वस्तु को खरीदते समय 16 से 2/3% तथा बेचते समय 10% की चोरी भी करता है, और वह 9 वस्तुओं पर 1 वस्तु मुफ्त भी देता है, यानी फ्री देता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको कैसे करेंगे, वही निकालना है, सीपी व एसपी का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। बस आपको कुछ नहीं करना। क्रय मूल्य से 14 से 2/7% अधिक अंकित करता है, तो इसको भिन्न में लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/7, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है, 7, और अधिक अंकित करता है यानी प्लस का 1, तो 7 यूनिट है, 1 ज़्यादा है तो हो जाएगा 8। 7 की वस्तु 8 में बेच रहा है। 37.5% का मतलब होता है 3/8। 37.5% की छूट देता है डिस्काउंट, यानी जिस वस्तु का मूल्य कितना है 8, उसमें छूट कितने की है, 3 की, तो बेचेगा कितने में, 5 में। 8 उसका हो जाएगा क्रय मूल्य और 5 हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। वह खरीदते समय 16 से 2/3% की चोरी करता है। मैंने आपको बताया था खरीदते समय तो प्लस करेंगे और बेचते समय क्या करेंगे, माइनस। तो 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। खरीदते समय है यानी 6 यूनिट खरीद रहा है, 6 यूनिट, और यहाँ पर 1 की वो चोरी करेगा, तो पैसे कितने के देगा, पैसे तो देगा 6 के, लेकिन सामान खरीदेगा वो 7। बेचते समय 10% की चोरी, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की जगह वो 9 का सामान देगा, 9 यूनिट का। तो जितने यूनिट का सामान देता है वो तो हो जाएगा क्रय मूल्य, और पैसे कितने के लेगा, 10 के। आपको याद रखना बेचते समय खरीदते समय कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 9 तो हो जाएगा क्रय मूल्य और 10 हो जाएगा विक्रय मूल्य। वह 9 वस्तुओं पर 1 वस्तु मुफ्त भी देता है, फ्री देता है। तो आप दुकानदार के पास में जाओगे तो आप कितने खरीदोगे, 9 वस्तु खरीदोगे, तो आप पैसे कितने के दोगे, पैसे तो दोगे आप उसको 9 वस्तुओं के, 9 वस्तुओं के आप उसको पैसे दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी। लेकिन आपको सामान कितने देगा, 1 वस्तु मुफ्त भी देगा, यानी 9 + 1 10, यानी 10 क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना कि आप उसको पैसे तो दोगे 9 वस्तुओं के, लेकिन वो आपको कितनी देगा, 10 वस्तुएं देगा, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दुकानदार का क्रय मूल्य हो जाएगा 10, लेकिन वो पैसे आपसे कितने के लेगा, 9 के। अब इसको सोल्व कर लेंगे।
10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इधर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। इधर सीपी कितना बचेगा 6 और एसपी कितना बचेगा 5। क्रय मूल्य कितना है 6, विक्रय मूल्य कितना है 5। तो यहाँ पर क्या होगी हानि होगी, यहाँ पर लाभ ना होकर क्या होगा हानि होगी, यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत, यहाँ पर हानि होगी उसको, तो यहाँ पर 1 की हानि होगी, तो 1/6 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो इसका मतलब होता है 16 से ही 2/3% की उसको कुल हानि होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।